नमस्कार, मैं हूं रेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। एक वो रह गई थी कि जो पुराने आईटीआई वाले हैं वो बोल रहे थे कि सर कि अगर हम टेट बढ़ाएं और यूनिट बढ़ाएं तो क्या होगा, है ना, उसके लिए क्या गाइडलाइन होगी। तो वो ये अब पुरानी आईटीआई के लिए, और ये समझिएगा कि ये लास्ट शो हो जाएगा और अब कैलेंडर जारी वाला कि कब से होगा, एनओसी कैसे लेंगे आप। और आईटीआई के लिए बिल्कुल एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं, जो फ्री ऑफ कास्ट प्रोजेक्ट आपको न्यूज़ पे दिखाऊंगा कि आप कैसे आईटीआई। मैं बिल्कुल एक मतलब 1+1 की आईटीआई खोलूँगा, चार्ट टेट लूँगा और सबका 1+1 1+1 1+1 ऐसे करूँगा, समझाऊँगा। मैंने सबसे कम सबसे छोटी आईटीआई को समझाऊँगा। उसके बाद उसको आपको जितना बढ़ाना है ना तो उसको डबल करते चले जाइएगा, डबल करते चले जाइए। तो कितनी जगह लगेगी, कितने क्लासरूम लगेंगे, कितने टीचर लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे काम करना है, विधिवत भाई साहब सब कुछ आपको सुनवाऊंगा मैं। पहले ये सुन लीजिए। तो चलिए, जो पुरानी आईटीआई हैं उसमें टेट कैसे बढ़ा रहे हैं और यूनिट कैसे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए क्या नियम लगेंगे वो हम आपको बता रहे हैं कि एनसीवीटी के तहत पहले से ही संबंध जिनका एफिलिएशन है उनको बोल रहे हैं कि संबंधता के लिए वेब पोर्टल पर टेट और यूनिट जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी डीजीटी संबंध संस्थानों को एक अद्वितीय एमआईएस कोड होता है जो उसको दर्ज करेंगे। आईटीआई का नाम, पता और पहले से संबंध टेडो और यूनिट जैसे स्थित जानकारी पोर्टल पर भरेंगे। जब पोर्टल खुलेगा ना तो ये सारी चीजें भरना है। आवेदकों को राज्य एनओसी लेना पड़ेगा, ठीक है ना, एनओसी द मस्ट, ठीक है। इसके बाद पूरा विवरण देना पड़ेगा, दस्तावेज देना पड़ेगा आपको कि क्यों बढ़ा रहे हो, कितनी यूनिट बढ़ा रहे हो, वो आपके पास जगह है कि नहीं है, उतनी नियम के अनुसार जगह है कि नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे पुरानी आईटीआई। खासतौर से जो 2018 के पहले वाले हैं, 2018 के पहले वालों को लिए जो है तो अपने ये बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ट्रस्ट के, इसके बाद जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, 100 रुपए की स्टाम्प पेपर में एक हलफनामा देंगे और जिसमें कहा जाएगा कि आवेदक संस्थान को अपनी स्थापना के बाद उसी ट्रस्ट में, उसी सोसाइटी और ट्रस्ट के तहत में आईटीआई संचालित कर रहा है। ये ध्यान दीजिएगा। यदि आवेदक संस्थान डीजीटी के खिलाफ अगर उसको कोई मान के चलिए डीएफलेट है, एफआईआर दर्ज है, कुछ भी केस है, तो फिर वो चीजें नहीं होंगी, है ना। डीएफलेशन है, कुछ भी है, तो वो अगर केस है, केस मतलब कोई भी केस है, तो फिर आपका वो चीजें नहीं होंगी। पहले से ही संबंध टेडो के लिए नियुक्त जो पहले जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं उनका पूरा विवरण भरना पड़ेगा विद सैलरी, आप ये समझ लीजिए। इसके बाद टेट और यूनिट जोड़ने के इच्छुक आईटीआई को न्यूनतम ग्रेडिंग मानदंडों को पूरा करना होगा। अगर आपकी ग्रेडिंग कम है तो फिर नहीं होगा। ग्रेडिंग के संदर्भ में अन्य सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करना होगा। मौजूदा आईटीआई में टेट और यूनिट जोड़ना केवल तभी स्वीकार है जब आईटीआई नवीनतम, ध्यान दीजिएगा, तभी कर सकते हैं आप, बढ़ा सकते हैं तब कर सकते हैं जब आईटीआई नवीनतम डीजीटी के मानदंड, परिपत्रों या किसी भी दिशा निर्देश का अनुपालन करते हैं। मतलब पुराने आईटीआई के लिए अगर वो टेट और यूनिट बढ़ाते हैं तो नया रूल लगेगा, 2024 के रूल रेगुलेशन जरूर लगेंगे। बैक टू स्टूडियो। चलिए, तो एक नियम कानून के बारे में आपको पता चल गया होगा कि जो लास्ट में मैंने बताया है कि अगर टेट और यूनिट आप बढ़ाते हैं तो फिर डीजीटी के नए नियम लगेंगे इसको। तो हमारे जो पुरानी आईटीआई है जैसे हैं वैसे बेहतर रहिए आप लोग, है ना। अगर उसमें हो सकता है तो आप गुजारा करिए। कुल मिलाकर के डीजीटी का मैं मंशा को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि कहना तो कह देता हूँ कि उनको पुराने आईटीआई वालों को ना थोड़ा सा धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे।
क्योंकि सूत्रों के हवाले ये मेरे को जो खबर आ रही है कि ज़्यादातर भ्रष्टाचार जो फैल रहा है वो पुरानी आईटीआई को लेकर के है कि कई आईटीआई शिफ्ट कर चुके हैं, किसी का बिजली का बिल नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं है, किसी एक बिल्डिंग पे चला रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। होगा ऐसा, वो हमारे पास भी ऐसे स्टूडेंट शिकायत करते रहते हैं। तो इस पर डीजीटी का बहुत जोर है, देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन 2018 के पहले वाले ऐसे कर रहे हैं, लेकिन 2018 के बाद वाले जो हैं, जो चार्टेड और 1.07 एकड़ ज़मीन में आए तो बेहतर आईटीआई चला रहे हैं, चला रहे होंगे। नहीं चला रहे होंगे तो आप धीरे धीरे करके आपके पास भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ये आज का न्यूज हो गया है और अब आपको बताएंगे कैलेंडर कब से जारी होगा इसका एफिलिएशन का और एनओसी के बारे में एक एक चीज़, सारी चीज़ें बताऊंगा। बस अभी देखते रहिए, अभी सवाल ना करिए, अभी देखते रहिए, फिर इसके बाद सवाल करिएगा, ठीक है ना। जब ना समझ में आए तब। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।